तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते प्रैक्टिस करते करते कॉन्सेप्ट समझते समझते हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जिसमें हम देखने वाले हैं बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे। 7 साल तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम सारे कवर करेंगे और देखते हैं क्या जो मैंने पढ़ाया है वो सही में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मेरे पे शक कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुमने पढ़ा है तो देखते हैं तुमसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कौन से ईयर का है और कौन सा है वो हम देखते हैं। तो चलो अब तुम्हारा वेट खत्म, प्रीवियस ईयर चालू। यहां पे क्या है तुम्हारा, देखो 2022 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमसे। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O, मतलब दो चीज ऑलरेडी हो गई। पहले ओजोन तुम्हारा जुड़ चुका, ZnH2O से टूट चुका। ठीक है, गिव्स क्या क्या, फॉर्मल्डिहाइड और तुम्हारा दिया है 2-मिथाइल प्रोपेनल आर एज प्रोडक्ट। द कंपाउंड एक्स इज, अब भैया एक्स टूट गया, उसने पूछा है ये सब चीजें बना रहा है वो, तो अब बताओ कंपाउंड एक्स क्या होगा। जब मैंने ओजोनोलाइसिस पढ़ाया था, ठीक है, मैंने शॉर्ट में ही बताया था, लेकिन बताया तो था। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है तुम्हारा, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H होगा, यहां पे एक H होगा, HCHO होता है, HCHO यही होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब 2-मिथाइल कैसे लिखोगे, प्रोपेनल बना दो सबसे पहले, तो 1 2 3 3 बन गए। यहां पे देखो क्या है तुम्हारा, प्रोपेनल क्या बोल रहा है, 2-मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लगा दो CH3, यहां पे बैलेंस कर दो CH3, और ये क्या है पहले पे अल होगा, तो मैंने डबल बॉन्ड O लगा दिया इधर। ठीक है, ऐसे ही टूटा होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, खत्म। ठीक है, बैलेंस तो करना ही था। अब देखो इससे हमें मतलब नहीं है। अब सुनो मैंने क्या बोला था, अगर ओजोन ऐसे जुड़ता है, ओजोन कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है एक O और एक O से। अब मैं तोड़ू ना वापस जोड़ दूं, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा देखो CH2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रहा, CH, ठीक है, CH है ही, ये देखो CH, यहां पे CH3 और CH3। क्या हमारा आंसर इसमें से कोई ऑप्शन है, देखो अगर मैं इसका नाम लिखूं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4, तो 3 पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट कैस पे है 1 इन, पहले पे है इन, तो क्या हमारा ये वाला आंसर आ रहा है। तो हमें ये देखना, देखो क्या है तुम्हारा प्रोपेंट, यहां पे होगा पेंट 2 इन, क्या हमारे पास पेंट है मतलब 5 कार्बन है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, क्या है ये है, ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा आंसर। अब देख लेते हैं कुछ और भी दिया है क्या, 2 मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल तो हमारा यहां से आएगा अगर काउंटिंग करोगे तो, ठीक है, और 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो 2 इन तो ये कहीं से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ना तो ये है ना तो ये है, आंसर है तुम्हारा कौन सा, बी वाला 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बना, तुमसे बन गया, बस ये करना था, O को जोड़ दो वापस और डबल बॉन्ड लगा दो 2 की जगह पे। ठीक है, ट्रिक देख लो, अगर ऐसे टूट रहा है तो एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, अगर ओजोनोलाइसिस करानी है तो। ठीक है, और अगर तुम्हें वापस इनको जोड़ना है, ऐसा दिया है तुम्हें, ठीक है, ऐसे बना लो, उन कंपाउंड को ऐसे अरेंज कर लो और आपस में जोड़ के उनके बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक होने के लिए उसे क्या फॉलो करना पड़ता है, तो 4n + 2π वाला रूल, हकल्स रूल, ये फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद उसको साइक्लिक प्लेनर भी होना पड़ता है। ठीक है, उसके पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी होने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। n यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, n होता है नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग। ठीक है, कितनी है यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे देख लो, एक तुम्हारा ये है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ रहे हो ना, अल्टरनेट चल रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो चलो अपन आगे के भी देख लेते हैं ऑप्शन, ये पहला वाला हमारे निगाहों पे रहेगा। ठीक है, इसको देखते रहेंगे। यहाँ पे देखो डबल सिंगल लेकिन प्लस चार्ज है, दिख रहा है, डबल सिंगल लेकिन प्लस चार्ज है, तो रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया था ना। तो चलो यहाँ पे फिर से आ गया, फिर प्लस चार्ज, सिंगल, फिर डबल,
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये तुम्हारा क्या है, ये तो तुम्हारा क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लो तुम्हारे पास डबल सिंगल माइनस चार्ज, सिंगल फिर डबल, तो ये भी तुम्हारा एरोमेटिक शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका होगा n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 4 इसकी जगह पे रखोगे तो 2 आएगा, तो क्या इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हाँ ये तुम्हारा एरोमेटिक है। यहाँ पे भी पुट करके से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितना है तुम्हारा, एक रिंग है इसके पास, पूरी साइक्लिक प्लानर है ये। ठीक है, एक साइक्लिक रिंग है, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 4 प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो 6 हो जाएगा। क्या इसके पास 6 हैं, बिल्कुल हैं। कैसे हैं, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके पास हैं तो 4 तो हैं, और ये जो नेगेटिव है ये दूसरे का रखा हुआ है, तो इसके पास 2 और हैं, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम हाल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली चीज तो यहाँ पे क्या है, देखो डबल सिंगल सिंगल, तो ये एरोमेटिक है ही नहीं, तो इसको पे लगा दो टिक, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर इज ए, खत्म। ठीक है, ऐसे देखो, सबसे पहले देखा करो डबल सिंगल, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, अगर नहीं हुआ तो सीधे टिक लगा देना, आगे जाना। ठीक है, अगर 2 जगह फॉलो कर रहा है तो फिर तुम निकालो 4n प्लस 2 पाई वाला। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो 2021 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, वो बोल रहा है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ठीक है, क्या है, लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, कन्फर्मर मतलब स्टैगर्ड या फिर तुम्हारा होगा एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स में सबसे ज्यादा ये होता है लीस्ट स्टेबल। क्या होता है ये, लीस्ट स्टेबल। क्या इसका आंसर बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये मैंने तुमसे बोला था कि ये वन शॉट से देख के आना। ठीक है, क्यों देख के आना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, सबसे देखो यहाँ पे, अगर ये मैं बोल रहा हूँ लीस्ट स्टेबल, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये H इसके ही कार्बन के दूसरे H के साथ, मतलब अगर यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, ये वाला जो H है और ये वाला जो H है, ठीक है, ये आपस में ही क्या होंगे, मतलब एक यहाँ पे H है, ठीक है, एक यहाँ पे H है। ठीक है, तो मैं अगर कुछ ऐसा अरेंज करूँ कि ये तुम्हें दिखे ही ना पीछे वाला, ठीक है, तो जस्ट उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पीछे है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पीछे है, जिसके कारण होगा रिपल्शन, वो हो जाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी ज़्यादा मतलब रह ही नहीं पाएगा वो, समझ गए यहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसी को बोला जाता है टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, उसी को बोला जाता है टॉर्जनल स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पर स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड पे होता ये है कि वो इतनी लंबी, मतलब इतना मैक्सिमम डिस्टेंस बना के रखता है वो, कि जहां पर उसे टॉर्जनल स्ट्रेन, मतलब हम ये बोल सकते हैं रिपल्सन क्या ना करना पड़े, उसको रिपल्सन फील ना हो, समझ गए, यहाँ पे उसको एक्सपीरियंस ही ना करना पड़े कि रिपल्सन हो। लेकिन देखो यहाँ पे, अगर रिपल्सन ये इसको नहीं मिलेगा तो एनर्जी इसकी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होती है कंपाउंड में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टैगर्ड होता है तुम्हारा स्टेबल। अब डिग्रियों की बात कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, स्टैगर्ड की डिग्री होती है 60 डिग्री। ठीक है, स्टैगर्ड की होती है 60 डिग्री, और यहीं पर जो तुम्हारा क्या होता है एक्लिप्स, उसके जस्ट पीछे है, तुम एंगल बनाओगे कैसा, तो उसका होता है क्या 0 डिग्री। तो भाई लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन का डिग्री होता है 0 डिग्री। ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसे समझना हो 0 डिग्री, ठीक है, तो कैसे समझोगे, 0 60 फिर 90 फिर 120, तो 10 बजे से लेके देखना, सोचना इसको। ठीक है, 10 बजे हैं, देखो यहाँ पे 12 बजे हुए हैं अभी, तो ये क्या है इसका 0 डिग्री, मतलब 12 में कैसे बनता है तुम्हारा, 12 में ऐसे बचता है, ठीक है, ऐसे बचता है, और ये इसके पीछे ऐसे ही तो प्रेजेंट है, तो ये है तुम्हारा 0 डिग्री। ठीक है, अगर 12 o'clock हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, अगर 2 o'clock हो रहा है, ऐसे बढ़ाते जाओ, 2 फिर 4 फिर 6, कहाँ तक बढ़ाओगे तुम, फिर 8 और फिर तुम्हारा 10। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे ऐसे डिग्री समझने के लिए तरीके। ठीक है, 0 डिग्री ये है, फिर होगा तुम्हारा 60, ठीक है, बढ़ाते चलो ऐसे 60, फिर तुम्हारा क्या होगा 90, ऐसे ऐसे तुम बढ़ाते जाओगे, तो आखिरी में तुम्हें मिलेगा 360 डिग्री। तो जब 10 बज जाते हैं, मतलब सुई तुम्हारी वापस आने पे आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। ऐसे समझ लेना, बीच का भर लेना आप तुम। ठीक है, अब ये मत बोलना आप भर दो। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। जस्ट पीछे था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ही पीछे था, रिपल्सन शो करेगा, क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और उसकी डिग्री कितनी होगी, जस्ट पीछे ही है, कैसे बनाओगे तुम एंगल, 0 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब तुम्हारा क्या है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कब का क्वेश्चन है, 2020 का।
ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये क्या है, टोलुइन Cl2H म्यू के साथ करा रहे हैं, ठीक है, X बन रहा है और फिर H2O करा रहे हो तो तुम्हारा एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो इसकी आगे से तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमें यहां से तो अगर बनाना सीख गए तो सीख गए। तो सुनो, हमारा बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है, अगर इसको जबरदस्ती कर दी, जोर जबरदस्ती कर दी, ठीक है, तब ये करता है, ठीक है, तब क्या बनाता है तुम्हारा BHC बनाता है, अगर क्लोरीनेशन करते हैं तो, समझ रहे हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन यहां पर एक चीज प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, तो बेंजीन क्या कहेगा कि मैं तो नहीं हिल रहा भाई, मैं करता ही नहीं हूं क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है एडिशन रिएक्शन करने की। तो यहां पे क्या होगा, जो तुम्हारा CH3 है एक H को देगा, ठीक है, और Cl वहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2Cl बनेगा। तो यहां पे देख लो, क्या तुम्हें दिख रहा है CH2Cl, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, कोई दिक्कत, ठीक है। और वापस से जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, तुम्हारे H2O के साथ, H2O के साथ, अब क्या बनने वाला है, अब बन जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। तो तुम्हें पूरी रिएक्शन ही दी हुई है उसने, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो मैंने बोला ही था तुमसे तब कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन ज्यादातर करता नहीं है, उसे दिख रहा है CH3, वो कहेगा कि तू जा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो एक H देगा, Cl जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसने लिखा होता है एकदम ही ज्यादा, बहुत ज्यादा मोल कर दिए, तो फिर हम कहां तक जाते, हम जाते यहां तक, देख रहा है, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे। चलो अब अपन आगे जाएंगे। मगर देखो अब फिर से 2020 का क्वेश्चन है, जो मैं तुमसे बोलता था कि ज्यादातर आते हैं, कि कौन सा है, ओजोनोलाइसिस। देखो क्या बोल रहा है, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मेथेनॉल, ठीक है, ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज, एक प्रोडक्ट जब तोड़ रहे हो तो एक प्रोडक्ट उसमें से मेथेनॉल है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो मैंने बोला था अल्कीन को तोड़ दो, ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर अल्कीन को तोड़ता हूं तो मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना दिमाग, सीधे ये तो सिर्फ 1 मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन। देखो यहां से तोड़ूंगा तो बताओ यहाँ पे ओ लगाने पे मुझे क्या मिल रहा है, रिंग ही नहीं टूट रही, रिंग तो बनी रहेगी, मतलब रिंग टूट जाएगी लेकिन ये तो बना रहेगा, बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये भी सेम ही होगा, इन दोनों को छोड़ दो। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये वाला जब मैंने तोड़ा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHO, ठीक है, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन जैसे का तैसा। यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, अब देखो ये बनाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्डो और ये H। तो क्या ये तुम्हारा मेथेनॉल है, नहीं है, ये क्या है तुम्हारा एथेनॉल है। यहाँ पे आओ, इसको तोड़ा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ही कार्बन, क्या बनाएगा ये CHO, ठीक है, ये CHO और ये H, इसी को बोला जाता है HCHO को, फॉर्मल्डिहाइड को ही बोला जाता है मेथेनॉल। कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ वो अल्कीन धूल नहीं थी जो टर्मिनल पे है। टर्मिनल पे कौन सी थी, ये, क्योंकि एक ही कार्बन का चाहिए ना तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे तो 2 का मिल रहा है, इसलिए तुम्हें एथेनॉल मिला। एथेनॉल पूछता तो ये लगाते, आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है। चलो इतना ही समझाना था, इतना समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन याद आ रही है, नहीं आ रही है, सोडियम ड्राई ईथर, 2 सिमेट्रिकल अल्कीन बनते हैं, याद आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा किसके बारे में, वुड्स रिएक्शन के बारे में 2 बातें मैं बोलना चाहता हूं, बोल लेने दो। ये क्या बनाता है तुम्हारा, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए होता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं, बाकी की एक बात तुम प्रेजेंस और लिख लो, क्या, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, बस इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो लिख लो कम से कम, ठीक है। अपन बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या एन हेक्सेन हमें मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल। अगर हम 3 कार्बन का करा दें तो लिखते चलते हैं, देखो अगर 3 कार्बन और 3 कार्बन का मैं करा दूं तो मुझे मिल जाएगा एन हेक्सेन। उसके बाद क्या तुम डाइमिथाइल ब्यूटेन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अब सिर्फ लास्ट चीज देखो, एग्जाम में कैसे लगाओगे, वुड्स आ गया तो सबसे पहले देखोगे लास्ट, हेक्स मतलब 6, ब्यूट मतलब 4, हेप्ट मतलब 7, ब्यूट मतलब 4। इवन कौन कौन से हैं, 2, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये सब इवन होते हैं। तो 6 इवन, 4 इवन, 4 इवन, हेप्ट क्या है, ऑड है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये अच्छे यील्ड में मिलेगा ही नहीं, समझ में आ गया इतना, यही तो करना था। और अगर मैं बोलता हूँ चलो अगर बना के दिखाओ, तो क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं अल्कीन्स के, बहुत सारे मिक्सचर बनते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक, बस हो गई आंसर। चलो अब आगे चलते हैं।
देखो अब है तुम्हारा कौन सा 7th क्वेश्चन, जो कि है 2020 का। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे ना 2020 में। देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने बोला था ना तुमसे कि भैया पता चलना चाहिए तुम्हें कि कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होती है, कैसे होती है। ठीक है, मैकेनिज्म हमने हर जगह ज़्यादातर देखी है। यहाँ पे क्या होगा, पहला क्या है, बेंजीन प्लस Br2 और ACl। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लुईस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, सामने वाले को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक में। तो ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो एसिटाइलिन प्लस HBr, तो ये भी नहीं हो सकती, यहाँ पे HBr मैकेनिज्म होने वाला है। ठीक है, अगर किसी की प्रेजेंस होती तो ये कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, मार्कोनिफ। ठीक है, मार्कोनिफ हो जाएगी। अब देखो मीथेन प्लस Br2, इस पे बाद में आते हैं। अब देखो प्रोपीन प्लस HBr, ये तुम्हारी कौन सी है, ये वाली भी तुम्हारी HBr है, लेकिन यहां पर अब प्रेजेंस दे दी गई है तो ये दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4, अब ये बोल रहा है प्लस Br2, मतलब Br और Br, यही होगा। ये आपस में टूटते हैं, होमोलाइसिस होता है। ठीक है, होमोलाइसिस होता है तो क्या बनेगा यहाँ पे, Br रेडिकल और Br रेडिकल। कोई दिक्कत आई, यही करना है। ठीक है, Br रेडिकल बनेगा, और एक बार रेडिकल बन गया तो हर जगह रेडिकल बनता चलेगा। आंसर हो जाएगा तुम्हारा मीथेन प्लस मीथेन विथ Br2, और तुम्हारा ये सनलाइट। और हमें पता है सनलाइट की प्रेजेंस में ही तुम्हारा क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही तुम्हारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 2020 का, फिर से वापस क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट 2इन। यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमो पेंटेन बना लो सबसे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बन गया। ये फिर कन्वर्ट कर दिया है किस चीज में, तुम्हारा पेंट 2इन में। तो 1 2 3 4 5 बन गए, 3 2 5। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 2इन, तो ये हो गया 2इन। ठीक है, क्या था तुम्हारा, पेंट 2 पे ब्रोमो था, ये हो गया ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पे अब बाकी का तुम जोड़ देना, हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे देखो, इसने पूछा है कि कौन सी रिएक्शन होगी, क्या बीटा एलिमिनेशन होगी। ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा इन, हमें पता है यहां से एक अल्फा से उठता है तुम्हारा हेलोजन, बीटा से उठेगा तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन यहां से उठा हुआ है, यहां से निकला हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। तो सुनो, ये तुम्हारा अल्फा, ये तुम्हारा बीटा हो, ये भी बीटा, तो 2 बीटा है इसके पास। अब डिपेंड करता है कहां से जाएगा, वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फॉलोज सिट्जेफ रूल। ठीक है, जिसको हमने बोला है Z से चालू किया, कोई दिक्कत नहीं, जिट्जेफ रूल। यहाँ पे मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, ये अल्कीन है, मैंने क्या बोला था, हाथ रख लो ऐसे, हाथ मैंने ऐसे डब्बा बना दिया, और मैंने देखा ये अल्कीन है, कितनों से घिरी है, एक इससे एक इससे। तो हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी है, तो सिट्जेफ रूल भी फॉलो कर रही है। उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो जो निकल रहा है, हाइड्रो डी हो रहा है। ठीक है, हाइड्रो भी डी हो रहा है, हेलोजिनेशन भी डी, हेलोजन भी हो रहा है, तो क्या लिखोगे, हेलोजिनेशन भी हो रहा है तुम्हारा डी। ठीक है, हेलोजिनेशन भी हो रहा था, मतलब हाँ, डीहाइड्रो हाइड्रो हेलोजिनेशन दोनों रिमूव हो रहे हैं, तो डी, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी हो रही है, तो कर दो टिक, कर दिया टिक। उसके बाद देखो क्या डीहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। अब भाई एक बात बताओ, OH है, कहीं वाटर निकल सकता है, कहीं से निकल सकता है, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही देखना है। तुम यहाँ से ब्रोमीन की बात कर रहे हो, यहाँ से तुम हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, तो डीहाइड्रेशन वाटर कहाँ से आ गया, तो ये तो नहीं हो रहा है। अब मैच कर लो आंसर, कौन कौन से हो सकते हैं। क्या तुम्हारा ACD हो सकता है, ACD, डी नहीं चाहिए, किसमें डी नहीं है, ABC, तो कर दो आंसर, आंसर 1 है। ठीक है, तो ABC खत्म, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, सीधी सीधी तो थी। अब देखो सिट्जेफ क्या है, होता है तुम्हारा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, वो ध्यान दो। अगर यहाँ से निकाल लेता वो, तो फिर तो आंसर ही चेंज हो जाता, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, समझाने का मतलब ही नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा कि एन अल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन ZnH2O गिव्स प्रोपेनोन एंड एथेनॉल। तो सबसे पहले भाई बना लो, ठीक है, इन इक्विमुलर रेशियो। ठीक है, तो चलो वो इक्विमुलर को छोड़ो, रिएक्शन को समझो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन ए। अब पहले तो ए बताओ, ए क्या है, तो ध्यान दो यहाँ पे
प्रोपेनोन बनाना है, ओन ओन कीटोन, तो क्या बनेगा CH, ठीक है 3C डबल बॉन्ड O CH3, यही होगा तुम्हारा प्रोपेनोन। उसके बाद क्या बोल रहा है, एथेनल, एथेनल मतलब 2 कार्बन, तो जरा जोड़ के दिखा दो, एक लिख दो CH3, ठीक है C डबल बॉन्ड O और ये H, यही होगा तुम्हारा क्या, ये होगा तुम्हारा एथेनल, ये होगा तुम्हारा प्रोपेनोन। बस यहाँ पे इनको सब जोड़ना है। तो कैसे बनाओगे तुम इसको, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3C, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड C और ये हो जाएगा CH3H, ठीक है, और इसके ऊपर एक और CH3 है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है टेढ़ा लिख दिया। कोई दिक्कत आई, नहीं आई दिक्कत, ठीक है। अब इसको भी मैं सामने लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो समझाने के लिए लिखा है। अब उसने बन गया, तो ये बन गया तुम्हारा A, ये बन गया तुम्हारा A, ठीक है। अब उसने बोला है B एज अ मेजर प्रोडक्ट द, क्या बोला उसने, जब एडिशन तुमने करा HCl का, जब मैंने इसमें HCl का एडिशन करा, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B इज, B का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो भैया एडिशन कर दो। कैसे करोगे देखते हैं हम, देखो यहाँ पे ये H है पॉजिटिव पार्ट, ये Cl है नेगेटिव पार्ट, इसमें किसी चीज की प्रेजेंस ही नहीं है, तो क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिफ। मार्कोनिफ क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे, मतलब पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, देखो ये बनेगा तुम्हारा CH3C, ठीक है, ये CH3, यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा Cl, तो ये जुड़ेगा Cl, ठीक है, CH2 और यहाँ पे CH3। तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें कहीं दिख रहा है, ठीक है, क्या ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें कहीं दिख रहा है, या फिर इससे टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है लेकिन इसके सिमिलर। तो देखो यहाँ पर है Cl, तो ये तो इसको पहले ही हटा दो क्योंकि ये टर्मिनल पे है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर CH3, हम मैच करके देखते हैं, देखो CH3 ठीक है, यहाँ पे देखो ये CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, CH2 और फिर CH3, तो हाँ ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो टिक लगा दो, आंसर कर दो, ठीक है। ये CH2 यहाँ पे तो जोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद ये वाला Cl यहाँ पे जोड़ ही नहीं सकता, एक तो कार्बन भी इनने कम कर दिया, ठीक है। तो बस तुम्हें ऐसे देखना है, करना क्या था तुम्हें, देखो एक चीज तो 3 दिख रहे हैं, ठीक है, 3 तो इनको मिला के ही नहीं हो रहा है, 3 तो सिर्फ अकेला प्रोपेनोन ही है, तो ये वाला तुम्हारा ऑप्शन से पहले ही हट गया, ठीक है। Cl तुम्हें बस देखना है एंटी मार्कोने फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉर मार्कोने फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल पे तो हो ही नहीं सकता Cl, ठीक है, वो अंदर ही होगा, समझ में आ गया था ना। तो बस जो अंदर है वो लगा दो, आंसर क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब तुमसे क्या पूछा गया है, 10th क्वेश्चन 2019 में क्या पूछा गया था कि द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, ठीक है भैया, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जब मैंने अल्कीन से मैं बना रहा था ना, अल्काइन से कन्वर्ट कर रहा था जिसको, जब मैं तुम्हें सिस और ट्रांस समझा रहा था तब बताया था, ठीक है। तो देखो भैया रिएजेंट का नाम बता दो, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो भी समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, एक हो गया, दोनों साइड एक ही जैसे हो गए, मतलब सिस, ये तुम्हारा सिस प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ये लिक्विड अमोनिया और सोडियम क्या करता है, ट्रांस बनाता है, इसको ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। H2PDC क्विनोलिन क्या करता है, सिस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो कोई दिक्कत है क्या, बस यही लगा दो आंसर। ये देखो पूरा सिस ही तो बन रहा है, तो ये सिस बन जाएगा। ZnHCl हो ही नहीं सकता, Hg और फिर यहाँ पे वाटर तो जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमने आगे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तुमने कॉन्सेप्ट एड ऑन तो देख लो कम से कम, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। देखो तो ये दोनों नहीं हो सकते, आंसर ये हो जाएगा कौन सा तुम्हारा B, H2PD जिसको हम लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और यहाँ पर अगर BaSO4 लिखा होता तब भी वही होता, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा 11th क्वेश्चन क्या बोला, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन इज, ठीक है। अब इसमें से तुमसे ये पूछा है कि भैया कौन सी जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हो रही है, ठीक है। तो अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखो यार पहला क्या दिया तुम्हारा, ये तुम्हारे डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा डायज़ोनियम सॉल्ट है जो हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले, जिसमें सैंडमेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायज़ोनियम सॉल्ट जब इसके साथ तुम ट्रीट कराते हो तो तुम्हें मिलता है क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ये तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये ARSN1 में आएगी, ठीक है। चलो ये तुम्हारी किस में आती है, ARSN1 में आएगी, ठीक है। चलो ये वाली रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे बात करो, तुम्हारा बेंजीन है, यहाँ पर क्या है, ये देखो AlCl3 है, तो यहाँ पर होता क्या है, Cl को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, Cl को,
ठीक है। जब मैं इसको AlCl3 के साथ ट्रीट करता हूं तो ये जो Al है ये इसको ले लेता है, जैसे ही इसका बॉन्ड ले लेगा तो यहां पे बन जाता है Cl+, और Cl+ मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिखता है, E+, ऐसा दिखता है E+ की तरह। तो ये जो Cl+ है ये फर्दर रिएक्ट करता है किससे, बेंजीन के ईन से, इसके ईन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल आ जाओ, ठीक है। ये रिएक्ट करता है और यहां पर आके जुड़ जाता है Cl। तो ये देखो, तो ये कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहां पर अगर तुम देख रहे हो क्लोरीन के सारे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो इसको मैं एडिशन रिएक्शन बोल सकता हूं, इसी को बोला जाता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसको आगे तुम जब पढ़ोगे ना आगे वाले चैप्टर में, वहां पर आएगा तुम्हारा क्या, BHC के बारे में, DDT के बारे में। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, यूवी की लाइट की प्रेजेंस में ये होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब यहां पर देखो ये OH है, ये Cl को इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, यहां पे आके जुड़ गया, तो ये वाली रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होती है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा बी वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई ना, क्योंकि ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और तुमने पूरा बहुत बार पढ़ा होगा AlCl3 वाला, ठीक है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट देखो सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन कौन सा है 2019 का, क्या बोल रहा है तुम्हें, द नंबर ऑफ सुटेबल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 आइन। तो तुम्हें सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बना दो, 1 2 3 4 5 बन गए 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 पे इन है, 2 पे इन लगा दो, 4 पे आइन है, 1 2 3 4, तो 1 ये लगा दो, प्रेफरेंस किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब लगा दो जरा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 और ये 3, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 नन, 1 2 3 और ये एक H, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सिग्मा और पाई बताने, ये बताया हुआ है, हर बार बताया हुआ है अल्कीन स्टार्ट करने के पहले ही कि उसमें होता है सिग्मा, उसमें होता है पाई। तो देखो यहाँ पर ईन है तो क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है, एक सिग्मा एक पाई। अब आइन है तो क्या होगा, यहां पर 2 पाई होंगे और एक सिग्मा होगा, ठीक है, ऐसे होने वाला है। सिंगल मतलब, अगर चलो ये भी लिख लो, अगर इन है मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एक होगा तुम्हारा क्या, सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो लेकिन अपन गिन लेते, सबसे पहले सिग्मा देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये होगा, और ये 10, ये 10 सिग्मा है, यहाँ पे 10 है सिग्मा, 10 हो गए तुम्हारे सिग्मा। उसके बाद पाई गिन लो, 2 इसके पास 1 इसके पास, तो 3 पाई। अगर ये फिगर मैच हो रहा है तो आंसर लिख लो, ठीक है। सबसे पहला है 10 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई, सबसे पहले ही लिखा है भाई, तो बस कर दो, खुद पे इतना तो विश्वास है कि ये गलत नहीं हो सकता, तो दूसरे टैली मत ही करो, छोड़ो उसको, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब देखो, अब है तुम्हारा 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है, द अल्केन दैट गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था क्लोरीनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जब अल्कीन स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो हमने हर जगह बोला ये बात। तो देखो अब इसमें बोल रहा है कि मोनोक्लोरीनेशन ही होना चाहिए जब डिफ्यूज कर रहे हो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को, ठीक है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो, ओनली 1 की बात कर रहा है, सिर्फ एक की बात कर रहा है। तो मतलब जरा स्ट्रक्चर बनाना सबके, आइसो पेंट इन, आइसो क्या होता है तुम्हारा, देखो ये होता है आइसो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर होगा 1, ये होता तुम्हारा आइसो। उसके बाद तुम्हारा नियो कैसे बनेगा, इसको मैं जरा ओपन करके लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, ये होता तुम्हारा नियो। उसके बाद तुम्हारा 2 2 मिथाइल, तो बना दो जरा ब्यूटेन, जरा 1 2 3 4 2 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा पेंट इन, तो इसकी तो उम्मीद ही नहीं लग रही, 3 4 और ये 5, ठीक है, उम्मीद क्यों नहीं लग रही बताता हूं मैं। यहाँ पे उनने बोला है मोनोक्लोरीनेशन, तो देखो अगर वो कहां पर अटैक कर रहा है, यहां पर अटैक कर रहा है, मान लो हम स्टार्टिंग करते हैं यहां से, ठीक है, तो वो यहां पर अटैक कर सकता है, ठीक है, वो यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, तो मोनोक्लोरो तो नहीं बन रहे, ठीक है। फिर यहां पर भी कर सकता है, मोनोक्लोरेशन पॉसिबल है, नहीं है, एक क्लोरो नहीं बनेगा। अब यहां पर देखो, वो यहां पर चाहे अटैक करे, चाहे वो यहां पर करे, चाहे वो यहां पर या फिर यहां पर, और यहां पर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर वो इनमें से किसी भी साइड पर करता है, नेम एक ही आएगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, नियोपेंटीन। आगे के देख लेते हैं अगर मल्टीपल आंसर है कि नहीं। यहां पर करेगा, यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है और यहां पर भी कर सकता है,
ठीक है। तो इतनी जगह पे वो कर सकता है, तो यहाँ पे मोनोक्लोरो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। बाकी एक और कहाँ से कर सकता है तुम्हारा, एक यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। तो 3 बन सकते हैं मोनोक्लोरो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, ओनली 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियोपेंटीन। कोई दिक्कत आ गया, नियोपेंटीन आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब आगे चलते हैं। देखो 2019 का फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोल रहा है तुम्हारा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम्हारा ये CH3 और ये एसिटिलीन दिख रहा है तुम्हें, वो है, ठीक है। रेड हॉट ट्यूब आयरन ट्यूब है, मतलब अब तुम समझ गए होगे क्या होगा, सेल्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, सेल्फ एडिशन, या फिर होगा तुम्हारा, इसी को बोला जाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। यही होता है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है, जब तुम्हारा एसिटिलीन करता है तो बेंजीन बनाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब उसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए। अब जो ए बनने वाला है उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर क्या होता था, जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाता था तो क्या बनता था तुम्हारा, बेंजीन। क्या बनता था तुम्हारा, बेंजीन, ठीक है, ऐसे बनता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा CH3 CH CH, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्योंकि भैया बॉन्ड तो दे दोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो ये ना O है ना हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर तो बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। तो देखो कैसे टूटेगा ये एक बार देख लेते हैं हम। CH3, ठीक है, C, यहां पर एक बॉन्ड टूटा, डबल बचा, यहां पर एक बॉन्ड टूटा, सिंगल बचा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलता है, मेसिटाइलिन मिलता है तुम्हें, मेसिटिलीन मिलता है तुम्हें। तो क्या बनाएगा, ये CH3 इधर, ठीक है, CH3 इधर और CH3 इधर, ठीक है। अब काउंट करने से अच्छा एक चीज मैंने पढ़ाया हुआ है, बेंजीन के अंदर होते हैं टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ध्यान दो, थोड़ी मैथ्स लगेगी इधर, अच्छे से बता रहा हूं मैं, ठीक है। 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 6 होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में और 6 होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। देखो बेंजीन के अंदर तो होगा कितने, 12, ठीक है। अब जो CH3 जुड़े हुए होंगे वो 3 को रिप्लेस करके बचे होंगे, ठीक है। जब CH3 जुड़े होंगे तो कितने रिप्लेस हुए होंगे तुम्हारे, 3 रिप्लेस हुए होंगे, ठीक है। तो 3 रिप्लेस का तो बचे 9 सिग्मा, 9 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और एक CH3 के अंदर कितना सिग्मा है, ध्यान दो जरा, 1H 2H 3H और एक जो खुद जुड़ा है बेंजीन से, ठीक है। तो कितने सिग्मा है, 4, तो बस। और टोटल तुम्हारे हैं कितने मिथाइल, 3 है, तो 4 × 3 = 12, प्लस कर दो जरा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 + 9 = कितना आएगा, 21 सिग्मा। क्या 21 ऑप्शन है तुम्हारा, 21 ऑप्शन है, लगा दो आंसर। नहीं आया तो भाई कोई बात ही नहीं। देखो अगर मैं ऐसे अब एक एक करके गिनना चाहता तो वो भी गिन लो, 3 सिग्मा 4, ठीक है। फिर कितने हो गए, 3 और हो गए, तो ये हो गए 7 और ये 8, ठीक है। फिर ये 4 कितने हो गए, 12। उसके बाद देखो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, अब गिनते चलो उनको, समझ में आ गए थे ना, ठीक है। देखो 3 4, ठीक है, और ये कितने हो गए, 7 8, ये हो गए तुम्हारे कितने, 4 और ये हो गए 12। उसके बाद अब हर एक डबल बॉन्ड में एक सिंगल तो हो गई, तो ये 3 तो तुम्हें डबल दिख ही रहे हैं, तो 3 और ऐड कर लो। और उसके पास, इनके पास ये भी तो हाइड्रोजन है, इनके पास भी तो हाइड्रोजन है, इन्हें भी तो गिनोगे, ठीक है। तो बस ये ऐसे तुम्हारा आ जाएगा, टोटल गिनोगे तो 21, समझ में आएगा। तो मेसिटाइलिन में कितने होते हैं तुम्हारे, 21 बॉन्ड, 21 सिग्मा बॉन्ड। पाई पूछ लिया तो पाई तो बता ही दोगे, दिख ही रहे हैं तुम्हें 3 पाई होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया, काफी ज्यादा इजी अगर दिमाग लगाओगे तो। क्या पूछा है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म अ अल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फिर कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। तो बस ध्यान दो, आंसर यहीं पे होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लेस देन 4 कार्बन एटम, 4 भी नहीं, उससे ही कम, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। अब तुम्हारा ऑप्शन क्या बोला, ए इज क्या है, तो अल्कीन तो होगा नहीं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो 15th क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है, काफी ज्यादा इजी अगर तुम दिमाग लगा पाए तो, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है। इसमें पूछा है हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अ अल्काइल ब्रोमाइड which by Wurtz reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 कार्बन एटम। तो मार्क करने वाली बात है लेस देन 4 कार्बन एटम,
लेस देन 4 भी नहीं, उससे ही कम, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, देखो ए क्या होगा तुम्हारा ये बताना है। पहला दिया है तुम्हारा एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ से लगा दोगे वुड्स, ठीक है। अगर टूटा भी तो तुम्हारा क्या होगा, डबल टूटेगा, फिर कैसे लगा दोगे। उसके बाद फिर ब्रोमिनेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा CH2CH। अब सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, डबल, क्या होता है तुम्हारा, कार्बन होता है डबल। अगर 2 + 2 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 4 पे, तो 4 तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पे भी 2 + 2 करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 4 पे, 4 तो चाहिए ही नहीं। यहाँ पर 1 + 1 करोगे तो पहुंच जाओगे 2 पे, तो ये तुम्हारा आंसर क्या होगा, CH4। तो भाई जब CH4 का तुम करोगे ब्रोमिनेशन, यहां पर जाके क्या होगा तुम्हारा CH3Br बन जाएगा। जब इसका फर्दर तुम क्या कराओगे सोडियम मेटल के साथ, फिर से सेम प्रोडक्ट लेना पड़ता है हमें पता है CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर और बनेगा तुम्हारा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है तुम्हारा जो गैस है तुम्हारी एथीन गैस है, और कहाँ से बनी तुम्हारी, मीथेन से बनी। दिमाग लगाने वाला सिर्फ इतना था इसमें कि सुनो ये दो वुड्स में क्या होता है डबल, तो उसने क्या बोला लेस देन 4, तो 2 + 2 + 2 4 ही 4 4, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 1 2, इतना ही लगा देते, सिर्फ इतना ही अगर लगा के जाते आंसर ना, अगर तो कभी लगाया होगा इस चीज़ से तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब थोड़ा इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, कि 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये अल्कीन है, अल्काइन है, अरीन है, क्या है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ध्यान दो यहाँ पर, अगर एक चीज़ से और ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, टोलुइन, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा बेंजीन तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले बना दो बेंजीन, ठीक है, ये बनाया मैंने बेंजीन इधर, ठीक है, ये बना बेंजीन हमारा। अब वो उसने बोला है C7, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा टोलुइन होगा CH3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लगा। अब उसने पूरा स्पेसिफिक करके दिया है कि 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो मतलब 3Cl2H म्यू की प्रेजेंस में। और हमें पता है बेंजीन के ऊपर अगर कोई प्रेजेंट है तो जो बेंजीन है वो कहेगा कि भाई तू रिएक्ट कर ले, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि ये अपने आप को कहेगा कि मैं मोस्ट स्टेबल हूँ, ठीक है, मेरे अंदर रेजोनेंस है, तो नहीं, मेरे अंदर जब रेजोनेंस है तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल हैं CH3 के सारे रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, तुम्हारा क्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे C, ठीक है, 3 जुड़े तो CCl3 बन गया, CCl3 बन गया, ठीक है, ध्यान आ गया ना, इतना क्लियर है, ठीक है। और साथ में निकल जाएगा, देखो इससे टोटल 6 हैं और 3 निकल गए, तो क्या 3 यहाँ पे जुड़ गए, 3 निकल गए तो HCl निकल लेके बाहर, ठीक है। इतना इसमें तो कोई हमें ध्यान नहीं देना, समझ में आ गया। अब उसके बाद कर रहा है हमारा A, तो बन गया A हमारा, ये बन गया। उसके बाद B बोल रहा है कि Br2Fe, तो अब क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पर होना है ब्रोमिनेशन, लेकिन चीज़ें अलग हैं थोड़ी। अब ऑर्थो मेटा पैरा को याद करो कि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ CX2 CX3, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। मतलब ये जो ग्रुप है ये होता है तुम्हारा मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है ये। अब जब मेटा डायरेक्टिंग है, और अगर तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना कि ये सारे के सारे लगे हुए हैं हेलोजन क्या करेगा, अपने ऊपर खींचेगा, लेकिन तुम वहां पे मत पहुंच जाना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हेलोजन लगे हुए हैं, ऐसे समझ लो, C यहाँ पर हेलोजन, ये सारे के सारे कार्बन से खींचेंगे। कार्बन कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। जब यहाँ से खींचेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे तो क्या हो गया, कमी हो गई ना, सिर्फ हमने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको जहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बोला था ना होने से कहीं तो अच्छा, तो वो मेटा पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बढ़ेगा तुम्हारा CCl3, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन, और ये जुड़ गया तुम्हारा Br। कोई दिक्कत आई, नहीं आई। ये तो हमारा ये भी बन गया। उसके बाद बोल रहा है HCl और Zn की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ये क्या करेगा, ये करता है रिडक्शन, ठीक है। मैंने ये रिएजेंट भी लिखवाए हुए हैं, ठीक है। जब रिडक्शन मैंने पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था, जब मैंने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, Cl दिख रहा है, इसको कर दो अलग, क्या बन जाएगा CH3 बेंजीन,
और मेटा पे तुम्हारा क्या जुड़ा है, ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमोटोलुइन है ये आंसर। क्या इसमें दिख रहा है तुम्हें, मेटा ब्रोमोटोलुइन, तो ए लगा दोगे तुम आंसर। कोई दिक्कत आई, नहीं आई? बस तुम्हें 3-4 चीजें तो पता होनी चाहिए कि ये देखो ये तो दिख रहा है तुम्हें, यहां तक तुम पहुंच जाओगे बहुत आराम से। बस यहां का खेल है कि मेटा पे जाएगा या या फिर ऑर्थोपैरा पे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो तुम अगला क्वेश्चन देखो, अब तुम्हारा पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQRS इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, अब उसने मैंने बताया था तुमसे कि हाइड्रोकार्बन में ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, PQR दे देंगे या फिर ABC दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ A क्या है, B क्या है, C क्या है। ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है ये वाला। उसमें क्या बोल रहा है देखो, बेंजीन दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कुछ प्रोडक्ट दे दिया, मतलब ये है क्या तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, ये है क्या तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, तो ये RX तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये Cl दिख रहा है। ठीक, AlCl3 की प्रेजेंस में है, AlCl3 की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर होगा क्या जरा बता दो, फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। ठीक है, तो देखो और P में तुम्हें फिर O2 जोड़ना है और H3O+ की प्रेजेंस में हीट दे रहे हैं। ठीक है, तुम्हें Q और R बताना है, तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। देखो बेंजीन दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये देखो बेंजीन, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ऑप्शन को कैसे छांट सकते हो, मतलब ऑप्शन में तुम्हें कैसे देखना है। ठीक, अब इसकी बात है तो हमें क्या बनाना है, यहाँ से CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, CH2 फिर से है और फिर Cl है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन है। ठीक है, फ्रिलक्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, ये Cl निकल जाएगा किसके साथ, AlCl3 के साथ। ठीक है, और बना क्या लेगा तुम्हारा AlCl4, AlCl4, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब क्या, जो इसने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, मतलब क्या बनाया, ये प्लस बनाया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने कराया भी था और मैंने तुमसे ये बोला था कि ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन जाके जुड़ेगा बेंजीन से। ठीक है, तो बनेगा क्या तुम्हारा, ये देखो ऐसे बनने वाला है ये बेंजीन। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन तुम्हारे सामने, और ये वाला कार्बन जोड़ दो, मतलब यहाँ से जोड़ना है तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3, कोई दिक्कत आई? ठीक है, अब अगर ये वाला तुम्हारा P है, ठीक है, अगर ये वाला तुम्हारा P है तो बस उस पर देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, CH, तो ये वाला तुम्हारा ये ऑप्शन अभी अपने हाथ में रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये है क्या, ये नहीं है, तो B तो तुम्हारा हट गया यहीं से, और यहाँ पे देखो ये भी तुम्हारा रहेगा, अभी हम देख सकते हैं इसको, ये वाला भी हट गया तुम्हारा। तो अब या तो तुम्हारा आंसर किस में से होगा, A में से होगा या तो फिर C में से होगा। उसके आगे वाला प्रोडक्ट हमें बताता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे बस इनमें फर्क है। ठीक है, तो हमें पूरे आगे तक जाना पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो देखो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। ठीक है, अब देखो ये बन गया पहले, तो इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्यूमीन बन गया तुम्हारा, तो बना लेते हैं क्यूमीन, ये रहा था तुम्हारा क्यूमीन, तो यहाँ पे मैं CH को शो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भी बताता हूँ, CH3, और यहाँ पे भी है CH3। ठीक है, कोई दिक्कत आई, नहीं आई, और ये है तुम्हारा बेंजीन। ठीक है ना, अब जब इसमें O2 जोड़ोगे तुम, तो O2 क्या करता है, पूरा का पूरा जाके जुड़ जाता है। बेंजीन तो O2 को कुछ नहीं बताएगा और ना वो रिएक्ट करेगा, तो किसके पास जाएगा वो, ना इसके पास, वो देखेगा टर्शरी वाला, मतलब ये जो तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तुम्हारा क्या, O2, और पूरा का पूरा जाके जुड़ जाएगा। तो बनाता क्या है, ये देखो यहाँ पर अगर O2 की प्रेजेंस देखूं तो यहाँ पर तुम्हारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है, जो क्यूमीन को ना हमने अक्सर देखा हुआ है। अगर क्यूमीन का तुम जब भी ऑक्सीजन जोड़ोगे तो अक्सर यही वाला बनता है, तो इसका बन जाता है तुम्हारा क्या, देखो ये C, यहाँ पर जुड़ जाता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड लिंकेज जाती है, दिख रही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। और ये वाला तुम्हारा रहता है CH3, यहाँ पे भी रहता है CH3। अब जब तुम फर्दर H3O+ के साथ कराओगे, टूटेगी कौन सी लिंकेज, ये वाली लिंकेज टूट जाती है। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है तुम्हारा, ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड निकल जाएगा बाहर, दिख रहा है ये डैश डैश लाइन दिख रही है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड निकल जाएगा। और हमें एक चीज़ पता है, मैंने बताई भी हुई है, कि अगर पैरोक्साइड लिंकेज है तो ज़्यादातर वही टूटती है। ठीक है, वही टूटेगी, निकल के जाएगा, देखो CH3 दिख रहा है, ये वाला CH3 बॉन्ड, ये वाला C, ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड CH3 दिख रहा है, CH3 C CH3, और ये देखो यहाँ से टूटा तो एक वैलेंसी इसकी खाली, ठीक है, और यहाँ से भी टूटा तो एक कार्बन की खाली। देखो
ऑक्सीजन से टूटा तो ऑक्सीजन की एक खाली, तो ठीक है, तो एक ऑक्सीजन की खाली है, और ये वाली कार्बन की, ये वाला टूटा तो यहाँ की खाली, तो बन गया डबल बॉन्ड। क्या बना? कीटोन। तो आप बस देखो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला, इसमें भी फेनॉल है, इसमें भी फेनॉल है, ठीक है, तो देखो भाई पूरा तो सेम है, लेकिन यहां पर तुम्हें मिल रहा है कीटोन, तो आंसर लगा दोगे सेकंड, ठीक है। अब तुम्हें आगे जो तुम्हें बन रहा है, अगर सोचो कंफ्यूजन होती, अगर तुमसे सिर्फ फिनॉल बन रहा होता तो फंस जाते, लेकिन तुमसे कीटोन भी बन रहा है, तो कीटोन से हमें फिनॉल निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनॉल, बना दो, खत्म। यही खेल है बस कॉम्पिटिटिव में। ज्यादातर वो क्या करता है पता है, 2-3 ऑप्शन दे देगा सेम सेम, आगे के बदल देगा, ठीक है, जैसे कि ब्यूटाइन 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 दे दिया, आगे बदल देगा, फिर मिथाइल लगा देगा, इथाइल लगा देगा, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान तुम्हें देना है, कई जगह रिपीटेटिव होते हैं, जैसे तुम्हारा फेनॉल बना, यहाँ फेनॉल बना, ये भी सेम, ये भी सेम, बस बदल दिया इसने यहाँ पे, अगर ये नहीं बना तो फिर फंस जाते हैं। समझ में गया इतना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब 18th क्वेश्चन देखना है, मैं 2018 एम्स में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एम्स में भी सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो घुमा भी देते हैं कभी कभी, तो इसमें देखो कोई नहीं घुमाया, इसमें सीधा सीधा तुम्हें क्वेश्चन दिया, देखो ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, उसके बाद है NaNH3 और फिर Cl2, मतलब पहले तुम्हें ब्रिज रिडक्शन कराना है, उसके बाद तुम्हें क्लोरीनेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे, चलो वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये तुम्हें सब कुछ गिवन है, तो सबसे पहले देखो ये सब तुम्हें आंसर दिए हुए हैं कि बताओ Cl2 के बाद बनेगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है तुम्हारा, pH मतलब फेनाइल ग्रुप होगा, बेंजीन लगा होगा, ठीक है, pH यहाँ पे देखो, फिर है CH2, ठीक है, फिर देखो है तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड C और फिर है CH3, ठीक है। सबसे पहला क्या देखना है हमें, ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन में होता क्या है, ये देखो सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ये करते क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो अब जब इसका मैं कराऊंगा क्या, ब्रिज रिडक्शन NaNH3 के प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, सिंपल सी बात है कि H2 जोड़ेगा तुम्हारा, चलो H2 जोड़ दो, H2 जब तुम जोड़ोगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और उसमें कैसे जोड़ता है, ट्रांस में जोड़ता है, ठीक है। सिस में कब जोड़ता था, जब तुम PDBASO4 दे दो कोई भी, ठीक है। अगर तुम किसकी बात करते हो, पैलेडियम पॉइजनिंग की, ये किस पिक्चर में बताया गया जरा बताओगे, पैलेडियम पॉइजनिंग अगर अपन कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते तो तुम्हारा सिस मिलता है, तुम्हें याद है ना ये, ठीक है, और उस पिक्चर का नाम बता दो, चलो ठीक। ये जब तुम तोड़ते हो उसको तो एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, ट्रांस में जुड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं उसको कैसे लिखोगे तुम, pH, ठीक है, CH2, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, C, ठीक है, बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा C, ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसने क्या बोला, ट्रांस में तोड़ना है, तो बस इसको ऊपर लिख दो या तो फिर, ठीक है, इसको H इधर लिख दो, H इधर लिख दो, ठीक है, नीचे CH3, ये जुड़ गया ट्रांस, जुड़ गया ट्रांस, ठीक है, ऐसे तो जोड़ना था तुम्हें। अब उसके बाद उसने बोला है कि तुम्हें Cl2 कराना है, क्लोरीनेशन कराना है। देखो दिया क्या है, H म्यू दिया है, मतलब यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये Cl2 है तुम्हारा, मतलब Cl ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ से टूटेगा। अब मैंने क्या बोला, फ्री रेडिकल कैसे टूटता है, होमोलाइसिस होते, जब होमोलाइसिस होगी तो Cl का रेडिकल अलग बन जाएगा, ठीक है, और एक रेडिकल तुम्हारा अलग बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, Cl एक रेडिकल, Cl एक रेडिकल, ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो देखो अब बात ये आती है कि तुम उस रेडिकल को आके जोड़ोगे कहाँ पर, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ हमें पता है कि रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, या तो सबसे पहले उसे बेंजाइल ग्रुप मिल जाए, ठीक है, या फिर वो कहाँ पे जोड़ता है, टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी। देखो ऐसे जोड़ता है ना, अगर उसके पास बेंजाइल ग्रुप है तो अच्छी बात है, वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद दिखाएगा तुम्हारा टर्शरी पे, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे, यही था। ऐसे ही कुछ था तुम्हारा कार्बोकैटायन के साथ भी, ऐसी कुछ ऑर्डर था ना, ठीक है। अब कार्बोकैटायन पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर इसके पास बेंजाइल ग्रुप है या नहीं है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो बस एक H को हटाओ और यहाँ पर जोड़ दो क्या तुम्हारा Cl, ठीक है, एक H हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, खत्म। तो अगर ये तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है pH CH Cl, कहीं दिख रहा है क्या, देखो pH CH Cl CH2 और ये ट्रांस पे है, नहीं है, ये देखो ये सिस पे है, तो ये तो ऑप्शन हमारा होना ही नहीं। सबसे पहली चीज़ देख लो, कौन तुम्हारा ट्रांस पे है, कौन सा सिस पे है, इन दोनों में तो दिया ही नहीं है, ये तो नन ऑफ दिस है, तो तुम्हें 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये सिस पे है तो ये गया, ये दोनों बचे। उसके बाद देखो pH CH Cl CH2, ये ट्रांस पर है और ये Cl भी इधर जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा बी। तो उसके बाद थर्ड और देख लेते हैं, pH CH2 CH Cl, मतलब कि उसने यहाँ पर जोड़ा है, समझ रहे हो, ये बॉन्ड टूटा कार्बोकैटायन, उसने फिर सेकेंडरी यहाँ पे लेके आ गया वो,
ठीक है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा बेंजाइल ग्रुप तुम्हारे पास प्रेजेंट है तो तुम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी वाला। इतना क्लियर है। फ्री रेडिकल की अगर तुम्हें ये पता है एक बार तो तुम बहुत इजीली कर लोगे। ये था एम्स का। अब आगे देखते हैं। देखो 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया तुम्हारा कन्फर्मर से इथेन के। ठीक है, क्या बोल रहा है तुम्हारा, विथ रिस्पेक्ट टू कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे ही मार्क करा करो, ट्रू की पूछा है, कभी कभी नॉट ट्रू फॉल्स पूछ लेता है। ठीक है, तो ट्रू पे मार्क करो। तो अब इसने पूछा है, स्टेटमेंट दिए हैं किसके कन्फर्मर्स के लिए, जैसे तुम्हारा कौन कौन से कन्फर्मर्स होते हैं जरा बता दो। स्टैगर्ड होता है, एक्लिप्स होता है, ये सब होता है ना। ठीक है, देखो अब पूछा है कि बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ठीक है, तो क्या बताओ उसमें बॉन्ड एंगल चेंज होते हैं। बॉन्ड एंगल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और भी होगा तुम्हारा एक हाइड्रोजन। अगर सिर्फ ऐसा दिख रहा है तो वो क्या तुम्हारा एक्लिप्स्ड है। ठीक है, मतलब छुपे हुए हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें दिख रहे हैं क्या कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ऐसे दिख रहा है तो तुम्हारा स्टैगर्ड है। ठीक है, तो उसने ये बोला क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड एंगल चेंज हुई होगी, बताओ जरा। ठीक है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ चेंज हुई होगी। दोनों चीज पूछी है, क्या कार्बन और हाइड्रोजन तो कुछ भी है, क्या एंगल में कुछ चेंज है, एंगल में चेंज है। ठीक है, क्या उसमें लेंथ में चेंज है। तो ये सवाल पूरा का पूरा तुम्हारा बुक से ही आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा कन्फर्मर तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले पूछा है बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। तो ध्यान रखो एक चीज मैं अभी बता दे रहा हूं, ना तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। ठीक है, ना ही बॉन्ड एंगल चेंज होगा ना ही बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। तो ठीक है, यहां पर ये सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें पता होगा तो तुम सीधे लगा के आ जाओगे, सिर्फ उसका रोटेशन अलग अलग होता है भाई, समझ रहे हो ना। अगर ये इसके पीछे है तो पीछे है, इधर आ गया तो कट गया, समझ रहे हो ना यहाँ पे। लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो, बस रोटेशन एक दूसरे का चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, तो चेंजेस नहीं चाहिए। बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, बोथ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, तो हाँ ये आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा सी आंसर। डी और देख लो, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, तो भाई फिर से मार्क, चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमेन सेम। क्लियर है, तो भाई ये हो गया तुम्हारा कौन सा 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है नीट में, कौन सा अपन 20th प्रॉब्लम देख रहे हैं, है ना। देखो अब इसमें है क्या, बहुत इजी है, समझ जाओगे, बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो क्या है, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रीडली विद गैसियस ब्रोमीन हैज़ द फॉर्मूला। अब भाई जो तुम्हारा ब्रोमीन है गैस में दिया है वो, ठीक है, जो Br2 है वो गैस में है और ये इन सब फॉर्मूले से कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसने ये बोला है अल्कीन अल्कीन अल्काइन, कुछ नहीं बोला है इसने। ठीक है, तो हमें बस अब ये बताना है कि जल्दी से रिएक्ट कौन करने वाला है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके नेचर के बारे में जानो। सर नेचर मतलब कि कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है भाई, ये अल्कीन से, अल्काइन से, अल्केन से। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है, तुम इससे देखते ही पहचान सकते हो अगर तुम्हें उसके जनरल फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, ये देखो CnH2n -2 किसका होता है जरा बताओ। CnH2n किसका होता है, CnH2n +2 किसका होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो ये होता है तुम्हारा अल्कआइन का, ये होता है अल्कईन का, ये होता है अल्कएन का, यही होता है ना। ये तो अपन को जनरल फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से फॉर्मूले इन पर बैठ रहे हैं, मतलब एकदम सिमिलर हो रहे हैं। यहाँ पे देखो C2H2 मतलब Cn क्या हो रहा है तुम्हारा, CnH2n -2 पे आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे क्या जाएगा 8 हो जाएगा, -2 8 होगा, 4 होगा ना। यहाँ पे 2 - 4 - 2 कितना हो जाएगा, C2H2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्कआइन है तो ये तुम्हारा। ठीक है, C2H2 तुम्हें दिख ही रहा है, CnH2n, तो ये दोनों क्या है तुम्हारे, ये है तुम्हारे अल्कईन। और ये तो तुम्हें दिख रहा है, देखो डबल और +2 तो करना ही है, CnH2n मतलब 8 +2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये अल्केन हो जाएगा। कितना होगा, अल्केन होगा। ठीक है, 10 नहीं होगा, अल्केन होगा, समझ गए थे ना। चलो ठीक, एकदम चिल। अब तुम्हें ये बात पता है कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जरा बताओगे, अल्काइन, अल्कीन या अल्केन। देखो हमें बताया हुआ है, ठीक है, जो अल्कीन है ये क्या करती है, बुलाता है ये कि रिएक्ट कर लो मेरे से,
समझ गए? ब्रोमीन क्या है तुम्हारा, ब्रोमीन क्या बन के आएगा जरा बताओगे? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, या जल्दी से बताओ। चलो देखो, जब तुम अल्कीन की रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन के साथ तो ये जल्दी से हो जाती है रिएक्शन, ये हमें पता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है तुम्हारे पास दो, ठीक, अल्काइन जो है और अल्केन, हमें पता है अल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है, अल्केन जो कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अल्काइन भी थोड़ा ही कम ही होता है, ठीक है। ये तो एसिडिक भी होता है, इसका टर्मिनल भी एसिडिक होता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे दो दिए हैं C2H4, मतलब ये क्या है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और कौन सा तुम्हारा C3H6, मतलब ये कौन सा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है। अब तुम्हें सिर्फ फर्क एक चीज में दिख रहा है, हमें पता है कि अल्कीन में से किसी से रिएक्ट करेगा ब्रोमीन, ये तो हमें कंफर्म है ना, ये हमें पता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है, अल्कीन होती है, ठीक। अब बात है दो अल्कीन दी हैं, किसको लगाएं सर? तो सुनो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, ठीक है, जो तुम्हारा सिमेट्रिकल अल्कीन होता है ये होता है लेस रिएक्टिव देन तुम्हारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। ये होता है ज़्यादा रिएक्टिव, ये होता है लेस रिएक्टिव, समझ गए? ये ज़्यादा है, ये लेस है, तो अब बताओ जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी से रिएक्ट कर लेगा, समझ रहे हो ना? नाम से ही समझ में आ रहा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वो जल्दी से ब्रोमीन से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान में आती है कि सर अगर ये बताओ, अगर मैं इसकी कंडीशंस को बदल दूं ब्रोमीन की, ये तो पूछा नहीं है, ठीक है, आंसर तुम्हारा यहीं पे हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया, इसकी कंडीशन बदल दी, समझ रहे हो? कंडीशन अपन ने पढ़ी हुई है ना, अगर कंडीशन चेंज होती है तो क्या होता है, NBS पढ़ा है ना हमने, ठीक है। अगर मैंने इसका कर दिया, वही कंडीशन चेंज कर दी, तो क्या बनेगा, अलाइलिक प्रोडक्ट, अलाइलिक रिएक्शन होगी तुम्हारी, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। लेकिन अगर कंडीशन एकदम सिमिलर है, ठीक है, HμUV के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, एक बी आर यहाँ जुड़ेगा, पहले नीचे जुड़ेगा फिर उसके अपोजिट जुड़ेगा, ये पढ़ा है ना, क्योंकि नीचे वाला आने नहीं देगा उसको, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर हो रहा है, पूरा रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ध्यान दो, ये तुम्हारा अनसिमेट्रिकल है, तो सीधे से देखना है कौन सा अनसिमेट्रिकल है, आंसर लगाना है और आ जाना है, इतना क्लियर, ठीक है। तो चलो ये वाला हमारा 20 वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, K+ और HSO4- में, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब देखो, जब हमने पढ़ा हुआ था कि NO2 कैसे बनता है, ठीक है, हमने मैकेनिज्म में देखा हुआ है ये ऑलरेडी, अच्छे से जाके देखना, इसके लिए तो मैंने अलग से कराई थी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, अगर जब न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो यहाँ पे क्या होता था कि H+ मिलता था अलग से, ठीक है, HSO4- अलग से, हम SO3 के साथ कराते थे, सल्फोनेशन में देखा था हमने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि HSO4 का ना कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, HSO4 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, मतलब H2SO4 2 ट्राई किसमें, H+ और HSO4- में, और अगर तुमने वापस से ये सब चीज़ें डाल दी कि HSO4 डाल दिया, देखो ये भी क्या दे रहा है, HSO4-, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, ये जो कंसंट्रेशन HSO4 का बढ़ा देगा, ठीक है। अगर सोचो ये तुम्हारी रिएक्शन है, क्या A दे रहा है तुम्हें B+C, यहां पर अभी ये क्या हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा था। अब कंसंट्रेशन इसका ज्यादा हो गया, मतलब HSO4- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन कहां पे आने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, वो जो क्या हो जाएगी, स्लो होगी, फास्ट होगी, डबल होगी, अनचेंज होगी। अगर अनचेंज तुम्हारा आंसर है तो गलत है, अगर डबल आंसर है तो भी गलत है, फास्टर है तो और गलत है, स्लोअर हो जाएगी तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, स्लोअर। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। देखो A को मानो H2SO4, ठीक है, B को मानो H+, C को मानो HSO4-, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो ये कहाँ पे ढकेलेगा, इसको यहाँ पे ढकेलेगा, ठीक है। हमने इसको किससे बताया था, पावर से बताया था मैंने, जब NCERT में पढ़ाया था, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि अगर सोचो यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पर एक जो खड़ा हुआ है वो दोनों के बराबर है, ठीक है, तो कहाँ पे जा रहा था, आगे साइड हो रही थी रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो दो लोग हैं उनकी जगह पे एक रिप्लेस हो गए, बहुत भारी बंदा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये अब उसको ढकेलेगा, मतलब पीछे साइड आएगा, फिर वो अब इस साइड आएगा, वो समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, स्लोअर हो जाएगी। इतना क्लियर। कॉमन आयन इफेक्ट इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब इसका जो पूरा प्रिंसिपल रहेगा, कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, वो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो
अब ये वाली जो रिएक्शन दी है द गिवन रिएक्शन, ठीक है, अब हमें बताना है पी क्या है, पी क्या है, ठीक है। तो पी बताने के लिए देखो हमारा पूरा बोर्ड ऑलरेडी भर चुका है। अब हमें करना क्या है, कैसे बताओगे तुम, ये जो रिएक्शन है मैं तुमसे अगर बोलूं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो तुम मानोगे क्या, ठीक है, तुम नहीं मानोगे, लेकिन मानना पड़ेगा। देखो ये जो H है और ये जो F है ये टूटता है, ठीक है, क्या टूटेगा, ये लेके जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बचेगा H प्लस और F माइनस, ठीक है। जो प्लस बचा ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये कहेगा कि चलो टूटो क्योंकि हमें दिख रही है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा अल्कीन के पास। हमें पता है अल्कीन क्या होता है, आजू बाजू उसके पाई इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते तो इलेक्ट्रोफाइल को वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर जाके एक तो H जुड़ गया लेकिन इसके पास क्या बचा, एक प्लस चार्ज बन गया, समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रोफाइल आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो वो नहीं कर पाया स्टेबल, हमने हाइब्रिड में भी पढ़ा है यही होता है ना, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझ लो, ठीक, ये देखो इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिखा है। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रोफाइल आया यहाँ पे आके जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड टूट चुका है ना ऑलरेडी, इसके पास तो है ही नहीं, कमी है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बन गया ये तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिस्टम है, बेंजीन से जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, डायरेक्ट जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत आई। अब अगर तुम बोलते कि F कहाँ गया, तो हमें पता है वो कहाँ गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है, तो वो निकल जाएगा बाहर, तो ठीक है, फ्लोरीन का फिर तो कोई काम ही नहीं, यहाँ पे भी काम नहीं, ठीक है। और इन दोनों में से कोई एग्जाम्पल तुम्हें अब चूज करना है, तो डाइफेनाइल कैसे हो जाएगा वो, मतलब तुम्हारा बेंजीन 2 बार कैसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, और इन दोनों में फ्लोरीन है तो पहले ही अपने ये हट गए, बचा क्या, सी आंसर। कोई दिक्कत आई नहीं आई ना, ठीक है। देखो सिंपल सा था, ये हमें समझना था तो वो हमने समझा, बहुत इजी था, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है, इतना क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो 23rd क्वेश्चन, फिर से 16 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विथ HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। भले HBr से मत कराओ, ठीक है, लेकिन या फिर इससे निकल जाए एलिमिनेशन से, या फिर HBr से, या तुम्हें ये बतानी है, ठीक है। ये सब तुम्हारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, एक तुम्हारा ये दिया हुआ है CH2C डबल बॉन्ड O, उसके बाद तुम्हें दिया है ये देखो, सबके बारे में देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे बनता है मुझे कीटीन, ठीक है, यहाँ पे बनता है कीटइन बोलते हैं इसको, ये हमें मिल जाता है बाहर, ठीक है। तो देखो क्या बना, प्रोपीन तो नहीं बना, तो एक हमारी ये नज़र में रहेगा। उसके बाद देखो चलो बी क्या बोल रहा है तुम्हारा, CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पे OH है, ठीक है, OH है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से वाटर जाएगा, यहाँ से H जाएगा, कोई दिक्कत है, क्या बनेगा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बनेगा, प्रोपीन तो बन गया। उसके बाद देखो C क्या बोल रहा है, CH3 CH2 Br, तो यहाँ से Br, यहाँ से H, तो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, HBr निकल गया बाहर, तो यहाँ माइनस HBr बचेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ठीक है, ये बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन तो हट ही चुका है, इतना क्लियर। उसके बाद देखो ये है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन, अब ये समझने वाली बात है, साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन, क्या बोल रहा है, HBr जोड़ना है, तो HBr कैसे जोड़ोगे तुम, HBr जब तुम्हें ऐड करना है तो रिएक्शन क्या होगी, एक साइड H जोड़ेगा एक साइड Br जोड़ेगा, तो बस जोड़ दो। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पर Br जोड़ता हूँ ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा Br जोड़ा, ठीक, उसके बाद एक का हाइड्रोजन इधर होगा, मतलब देखो ये वाले कार्बन पे मैंने जोड़ा Br, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जोड़ा H, तो क्या बनेगा देखो, ये बना तुम्हारा CH, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये हो जाएगा CH2, तो क्या बना तुम्हारा, ये बन गया ब्रोमीन। फर्दर जब इसको कराओगे तो क्या बनेगा, तुम यहाँ से Br हटाओगे, यहाँ से H हटाओगे, तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2
2 और यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से एक ब्रोमीन जाएगा ये वाले कार्बन से और यहाँ से H जाएगा, बनेगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा प्रोपीन बन जाएगा। बन किस में नहीं रहा, इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ये कीटईन बनाता है, कीटईन बनाता है ये, ठीक है। ये नहीं बनाता क्या तुम्हारा, प्रोपीन नहीं बनाएगा, तो आंसर क्या जाएगा ए, ठीक है, समझ गए थे ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब तुम्हारा 2015 का क्वेश्चन बोल रहा है इन रिएक्शन विथ HCl एंड अल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डिंग विद द मार्कोनेफ रूल। मार्कोनेफ रूल क्या बोलता है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, ठीक है, ये पढ़ा है हमने, ठीक। गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन द पॉसिबल अल्कीन इज। अब इनमें से कौन सी अल्कीन होगी जिसमें तुम HCl के साथ अगर करा रहे होगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनेफ रूल, तो तुम्हारा बनेगा तुम्हारा क्या 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये बताना है, ठीक है। देखो अब तुम्हारा ए दिया है तुम्हारा ये, बी ये है और तुम्हारा डी है तुम्हारा बोथ ए एंड बी, ठीक है, और ये तुम्हारा सी दिया है। देखो सब में देख लेते हैं हम एक बार कि ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा, HCl तुम्हें जोड़ना है, ठीक, यहाँ पर से जब ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो पॉजिटिव पार्ट HCl का, तो H जाके जुड़ जाएगा इधर, ठीक है, H जाके इधर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा CH3, तो क्या हो जाएगा ये देखो CH3, ठीक है, ये तुम्हारा बॉन्ड तोड़ दिया है हमने, ठीक है, CH3, और यहाँ पर जाके क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कम हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या ये वापस से कहीं और पे जाएगा, नहीं जाएगा, देखो टर्शरी दिख रहा है ऑलरेडी, ठीक है, ये हमें देखना ही नहीं है पहली बात तो। देखो चलो ये बन गया तुम्हारा किसका, ए का, ठीक है, ए का बना, ये क्या देखा था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन तो बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखो बी में देख लो, बी में अगर मैं बात करूं बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ठीक है, बॉन्ड जब ये टूटेगा यहाँ पर किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि एक यहाँ पे वैलेंसी, एक यहाँ पे वैलेंसी है, 2 यहाँ पे हैं, तो कार्बन के 4 वैलेंसी तो फुलफिल है, तो वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कम से कम एक हाइड्रोजन तो है, ठीक है, तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ जाएगा क्या पॉजिटिव पार्ट, तो वापस से क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये देखो ये बना तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यहाँ पर जुड़ गया पॉजिटिव पार्ट मतलब H, ठीक है, तो 2 H हो गए ऑलरेडी, तो CH2 हो गया वो, ठीक है। अब उसको ना भी शो करता मैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिखा दिया, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, तो लगभग दोनों सेम ही है, बस इसमें H दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बात कर लेते हैं C वाले में, C में देखो ये क्या है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड इधर है तो इन हो गया वो, ठीक है, ये हो जाएगा CH3, क्लियर, बॉन्ड टूटेगा, दोनों के पास हाइड्रोजन एक जैसे ही है, ठीक है, तो यहाँ पर Cl जुड़ेगा या तो यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, लेकिन कहीं से भी अगर दोनों में से मैं अगर दोनों प्रोडक्ट को कंसीडर करता हूं तो कहीं से भी देखो यहाँ पे 1 है अगर तो यहाँ पे 2 होगा, 3 4 5 6, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा उस साइड घूमना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, तो कहीं से 1 क्लोरो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे C नहीं हो सकता, लेकिन A और B दोनों में आ रहा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो क्या हो जाएगा आंसर डी बोथ A एंड B। कोई दिक्कत, मार्कोनेफ में बस ये याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, जिसमें पॉजिटिव कहाँ पे और नेगेटिव कहाँ पे जोड़ता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन ज़्यादा और नेगेटिव हाइड्रोजन कम, ठीक है। मैंने ये बताया था एंटी मार्कोनेफ में अगर एंटी जी आ गई तो दोस्तों के पास नहीं जा पाएगा कौन, हाइड्रोजन, मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन के ज़्यादा दोस्त कहाँ हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, तो वहाँ नहीं जा पाएगा वो एंटी मार्कोनेफ। ऐसे बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट्स एड ऑन पढ़ा था, ठीक है। देखो अब अपन देखते हैं 25th क्वेश्चन। देखो अब अच्छा सा क्वेश्चन आया है 2015 में जो आया चुका है, ठीक है, उसमें क्या है, देखो ये एसिटालीन दिख रहा है तुम्हें, मतलब CH दिख रहा है, समझ में आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब उसकी रिएक्शन पहले तुम्हें किसके साथ करानी है, NaNH2 लिक्विड अमोनियम है, ठीक है, और तुम्हें X बन रहा है, अब X सेम चीज़ में Y बनाना है, तो तुम्हें ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ध्यान दो। अब देखो मैंने तुमसे बताया था 2 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन, तो अगर तुम्हें X भी मिल गया ना तो तुम्हारे 2 ऑप्शन कहीं ना कहीं से तो चले जाएंगे, समझ रहे हो मैं बात क्या कर रहा हूँ। अगर X मिल गया उसमें 2 ब्यूटाइन आ गया तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, अगर 1 ब्यूटाइन आएगा तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो एक तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखो अब ये रिएक्शन दी गई है
हम आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन में। क्या दिया तुम्हें, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaNH2 के साथ, पहले सबसे पहले मैं कराता हूं NaNH2 के साथ, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में। तो यहां पर होता क्या है जरा बता दो भाई। हमें पता है ये जो टर्मिनल होता है अल्काइन का वो एसिडिक होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमें सोडियम दिख रहा है, तो सोडियम सीधे सीधे तुम्हें बिल्कुल जोर से जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C और ये Na। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई नहीं आई होगी, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। अब दूसरे में क्या कराना है तुम्हें, CH3 CH2Br जोड़ना है, तो बस जोड़ दो। यहां पर जोड़ेंगे अगर हम CH3 CH2Br, तो क्या होगा, Br और Na बाहर, तो सीधे सीधे क्या बनेगा तुम्हारा, देखो HC, यहां पे क्या बनेगा फिर, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर Br की जगह पे जोड़ दो CH2 CH3, ठीक है, तो ये जुड़ गया, निकल जाएगा तुम्हारा NaBr बाहर। इतना क्लियर है। तो देखो क्या बन रहा है हमारा, 1 पे बन रहा है आइन, तो हमारा 1 पे आइन है, देखो 1 पे आइन है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है, तो ये तो हट गए, ये दोनों पहले ही हट गए, ठीक है। तो देखो ऐसे देख सकते हो अब तुम्हें वापस से वही कराना है। क्या कराना है, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, वापस से वही करा दो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो पहले क्या होगा, NaNH2 के साथ कराऊंगा मैं, और सेकंड में मैं कराऊंगा किसके साथ, CH3 CH2Br। क्या अब ये रिएक्शन वापस प्रोसीड होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी टर्मिनल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इस साइड जुड़ेगा, अब कहां जुड़ेगा, इस साइड जुड़ेगा, तो क्या होगा, यहां से जाएगा और यहां पे सोडियम जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा अपन देख लेते हैं। यहां पे जुड़ जाएगा Na, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे CH2 CH3। फर्दर इसके साथ कराओगे CH3 CH2Br, तो क्या होगा, Br जाएगा Na के साथ और इस साइड जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा देखो तो क्या बनेगा, CH3 CH2, अब बाकी का प्रोडक्ट जोड़ दो आगे, C ट्रिपल बॉन्ड को छुआ ही नहीं है हमने, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, और बाकी का पूरा प्रोडक्ट तुम्हारा सामने C CH2 CH3, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। ध्यान दो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 6 बने। क्या हेक्सेन है, सारे में हेक्सेन है, सारे में ही हेक्सेन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 2 3 कहाँ पे है तुम्हारा, यहां से गिनोगे अगर तुम 1 2 3 तब भी 3 पे आइन आ रहा है, 1 2 3 तब भी 3 पे आइन आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, तुम्हें देखना है, पहला तुम्हारा क्या था, 1 ब्यूटाइन, सेकंड क्या है तुम्हारा, 3 आइन है तुम्हारा। तो देखो हेक्साइन 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 3, देखो दो जगह पे है, ठीक है, ये वाले अपने बस बचे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये वाला तो था, तो ब्यूट तो बना ही नहीं, 2 तो बना ही नहीं, तो ये तो हट गया पहले ही, ठीक है, बचाइए, तो बस लगा दो 1 ब्यूटाइन 3 हेक्साइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन 3 हेक्साइन, कोई दिक्कत। बस ध्यान रखना है तुम्हें, यहां पर सिर्फ खेल किसका है, टर्मिनल हाइड्रोजन का, टर्मिनल हाइड्रोजन का, जो क्या होता है तुम्हारा एसिडिक। बाकी तो फिर सबको पता ही है कि हाइड्रोजन दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, निकाल दो बाहर। Na तो सब लोग निकाल देते, बाकी का जोड़ देते। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, अपन आगे देखते हैं। देखो अब तुम्हारा फिर से 2015 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट कराया हुआ है तुम्हें, कॉन्सेप्ट एड ऑन में बिल्कुल पूरा का पूरा बताया हुआ है कि अगर बेंजीन की मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ, V2O5 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे मिलता क्या है, मुझे मिलता है मैलिक एनहाइड्राइड। अब जिनने पढ़ा है मेरे साथ तो उन्हें पता है, ठीक है, कि वो दिखता कैसा है, तो वो ऐसा कुछ दिखता है। देखो COO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, जिसके कारण, इसके कारण बोलते हैं इसको एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये जोड़ता है तुम्हारा, और यहाँ पर बेंजीन जोड़ दो, ऐसे बेंजीन ऐसे टूटता है, ठीक है, इसको बोला जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। इतना क्लियर है, ठीक है, ये वाला तो मैंने डायरेक्ट ही कराया था, ठीक है, तो इसमें अब एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा नहीं ज़्यादा, समझ में आ गया। अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाके देख लो, बाकी के भी क्लियर हो जाएंगे तुम्हें। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब 2015 का ही क्वेश्चन है तुम्हारा कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ देगा वो, ठीक है, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H+ देगा। अब H+ देगा अल्कीन को, ठीक है, कैसे देगा ध्यान देते हैं हम, पूरे एग्जाम्पल से ही चलते हैं। ये देखो पहला ही दिया हुआ है तुम्हें क्या, CH3, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3
C यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा। देखो 3 बार लिखा है, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है इतना, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था पहली चैप्टर में, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में। देखो CH3 फिर CH, फिर होगा डबल बॉन्ड CH2। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है मतलब H प्लस आयन आएगा, अल्कीन पे जाके रिएक्ट करेगा। तो देखो अब ये घूमेगा कहाँ, अल्कीन घूमेगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव उसके पास आएगा जो स्टेबल कर सके, जिसका पिछला का पार्ट उसको स्टेबल कर सके। ये क्या करेगा, CH3 हमें पता है क्या होता है, आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप होता है, तो ये देगा इसको, जब ये देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब घूमेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या घूमेगा, देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा CH3, ठीक है, CCH3 और यहाँ पे CH3। जब यहाँ पे घूमेगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव पार्ट, तो H प्लस आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, देखो CH, ठीक है, यहाँ पे बचा पॉजिटिव क्योंकि इसका बॉन्ड तो ये ले गया, ठीक है, यहाँ पे बचा CH3, तो इसके पास कुछ नहीं हुआ। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन आया तुम्हारा, जो H प्लस आया, वो इस पे आके जुड़ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे इसलिए ये बना क्योंकि ये जो है ना CH3 ये इसको स्टेबल कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान दो एक चीज़, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो तुम कि भाई ये बना तुम्हारा कार्बोकैटायन जो कि सेकेंडरी है, ठीक है, तो हमें पता है प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल तो सेकेंडरी होता है, तो हम यहाँ पे तो भेज नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे तो हम भेज नहीं सकते प्लस चार्ज। तो क्या मैं इसको सेकेंडरी से और ज़्यादा स्टेबल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने पढ़ा हुआ है, अपन ने सब ने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन अगर मैं शिफ्ट कर दूँ तो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, या फिर मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूँ तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं। अगर मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा प्लस, तो वहाँ पे तो मेरे को जाना ही नहीं है क्योंकि प्राइमरी हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ शिफ्ट कर सकता हूँ, वो है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ, यहाँ पे होगा शिफ्टिंग ऑफ CH3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक CH3 इसको दे दो, कोई भी दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दो, कोई भी दे दो, यहाँ पे हो जाएगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा CH3, ठीक है, ऊपर वाला अगर मैंने वहाँ पे दे दिया तो क्या बनेगा, C यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, CH, ठीक है, यहाँ पे चला गया मिथाइल अब, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा, समझ में आ गया इतना। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अब वहाँ से दे दो तुम अल्कीन, ठीक है, वहाँ से अल्कीन दे दो। क्या बनाना है तुम्हें, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अब वहाँ से तुम्हारा H प्लस जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी अल्कीन की ज़्यादा होगी, सिरजेफ रूल, जहाँ पे अल्कीन ज़्यादा सब्सिट्यूएट होगा वहाँ पे तुम्हारा स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं अल्कीन यहाँ पर बनाता हूँ तो ये क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा H प्लस इसको देके तो कितना होगा, 1 2 3 4 से घेरा रहेगा वो, ठीक है, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो क्या बनेगा, ये 2 को ये 2 से जुड़ा रहेगा। देख लो एक बार, देखो अल्कीन को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, जो तुम्हारा बना हुआ है उसको मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। देखो अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लूँ और यहाँ से तुम्हारा बॉन्ड बना दूँ इधर, ठीक है, तो देखो अगर मैं इतने को छुपा लूँ तो कितनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये डायरेक्ट, ये वाला मेरा जो हाथ है, देखो एक ऐसे जुड़ा है, एक ऐसे जुड़ा है, तो 2 से जुड़ रहेगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो 2 से जुड़ेगा, मैं यहाँ बनाऊँगा तो बात सेम ही होगी, तो अब भी 2 से जुड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ बची हमारे पास, जो इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन निकाल दूं और यहाँ पे बना दूं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ ऐसे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से निकाला तो कितने हैं, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 बनेगा। तो अल्कीन क्या यहाँ पे बनाऊंगा, मैं यहाँ से हाइड्रोजन दूंगा, ठीक है, और ये H प्लस तो तुम्हें प्लस चार्ज तो तुम्हें दिख ही रहा है, तो बन जाएगा अल्कीन, क्या बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या बना तुम्हारा, देखो 1 2 3 4, कैसे भी चल लो, नाम तो तुम्हें बनाना है 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे ईन है, ब्यूट तुम्हें दिख ही रहा है, ये है तुम्हारा ब्यूट, 2 पे ईन है, ठीक है, और 1 और 2 पे, 1 और 2 पे मतलब तुम्हारा 2 और 3 पे, सॉरी, देखो 1 2 3 4, तो 2 ये हो गया 1 2 3 और ये 4, तो 2 और 3 पे डाइमिथाइल है, देखो एक ये मिथाइल एक ये मिथाइल, ठीक है। 2 और 3 पे क्या है, 2 और 3 पे है डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो बन गया तुम्हारा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा ए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको टाइम तुम्हारा वेस्ट ना हो तो तुम एक चीज़ तुरंत समझ सकते हो, जब ये तोड़ोगे स्टेबिलिटी तुम्हारे ध्यान में आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा,
ठीक है। अब जब इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसको तोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ध्यान देते चलना, ठीक है। और जब इसको तोड़ोगे तो कहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब आने वाला है। तो देखो ये जब बनेगा 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो पेंट पहुँच गया, ब्यूट तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। इसका एक काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ये भी पेंट बन गया, तो ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। पेंट तो चाहिए नहीं है हमें। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी पेंट बन गया, तो ये भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 1, एक नीचे होगा C, 1 2 3 4, तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूट। देखो भाई CH 3 है ना, 3 है ना, ठीक है। तो एक ऊपर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो 1 डायरेक्ट वाला सीधा वाला प्लेन, 2 3 4 बन गया ब्यूट, समझ गए। एक इसका काउंट करो, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो देखो क्या क्या आ रहा है तुम्हारा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब लास्ट दिखाता हूं मैं तुम्हें 2021 का, ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन। देखो अब तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अगर वो तो मुझे पता है कि तुमसे क्वेश्चन बन ही गए होंगे, ठीक है। देखो फिर से आया, थोड़ा सा अपन इजी वाला देख लेते जाते जाते। क्या है 2021 में आया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, HBr देखेंगे और ये प्रेजेंस देखेंगे। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सब नहीं पढ़ाया होगा, तुमने पढ़ा भी होगा। ये क्या होगा, ये देखो, ये तुम्हें दिख रही है प्रेजेंस किसकी दिख रही है, ये बेंजीन, एक बॉन्ड खाली तो बेंजाइल। ये क्या है तुम्हारा COOO, मतलब 3 बार, तो लिखो जरा C6H5, C डबल बॉन्ड O होगा, एक और O होगा, फिर O, और 2 मॉलिक्यूल है ना इसके, तो यहाँ पे जोड़ दो C6H5, ऐसी है, ठीक है। यही है C6H5, C6H5, CO, और फिर एक O है, और फिर तुम्हारा आगे अलग है। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और एक O इधर बीच में होगा, ठीक है। मतलब पैरोक्साइड लिंकेज है ये। क्या है तुम्हारी पैरोक्साइड लिंकेज टूटती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा, फिर रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, किस में आता है ये, HBr भी और पैरोक्साइड भी। प्रेजेंस किसकी है, खराश इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट दे दिया सर आपने नाम, उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ, याद आया, एंटी मार्कोनिफ, समझ गया, उसी को खराश इफेक्ट बोलते हैं या पैरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है। देखो तो अगर हमें पता है एंटीजी क्या बोलती हैं कि भैया हाइड्रोजन तुम अपने दोस्तों के पास मत जाओ, कम हाइड्रोजन वाले के पास जाओ, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, कम हाइड्रोजन वाले के पास, हो जाएगा CH2, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसके दोस्त प्रेजेंट हैं, समझ गए, वहाँ पे उसके दोस्त प्रेजेंट, तो यहाँ पे जाएगा Br, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो क्या तुम्हें ये एग्जाम्पल दिख रहा है कहीं पे, देखो CH3 CH3 CH3, यहाँ पे Br, तो ये तुम्हारा मार्कोनिफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो ये फॉलो कर ही नहीं रहा, तो ये आंसर ही नहीं है। उसके बाद देखो क्या तुम्हारा CH3, ये तो टर्शरी पहुंच गया भैया, ठीक है। ये तो 3 Br, यहाँ कहाँ से आ गया, ये यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। उसके बाद देखते हैं हम C, यहाँ पे CH3 CH CH2 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 Br, तो हाँ ये ने इसने आंटी जी की बात मानी है, तो आंसर तुम्हारा C हो जाएगा। लेकिन फिर भी डी देख लेते हैं एक बार, CH3 CH2 CH2 CH2। अब देखो यहाँ तो बेंजाइल पैरोक्साइड जुड़ गया, तो ये तो और ही नहीं हो सकता, समझ गए, यहाँ तो बेंजाइल जुड़ गया, समझ गए। चलो तो ये तो डी तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। बाकी ये इनके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है, लेकिन ये तुम्हारा कौन सा है, मार्कोनिफ, ये एंटी मार्कोनिफ, और ये जो तुम्हें रिएजेंट वगैरह दिए हुए हैं, जो रिएक्शन दी हुई है, वो एंटी मार्कोनिफ की है। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हमने पूरे प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे भी बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, तो बस जुड़े रहना। और ये बता रहा हूँ कि बहुत कुछ आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आएंगे, हम वापस से उसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ टॉपिक नए आ गए तो अपन वापस से उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के लिए तुम पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाओगे, वेबसाइट पे भी तुम क्लिक करके फ़ोटो करके भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। अगर लिख के ही भेजना है ना फ़ोटो में, वो भी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो तो और वापस तुम्हें पता ही है, मैं मिलूँगा वहाँ, लर्न फ्री है पर बेस्ट जहाँ।